हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सुश्रुत संहिता पर टीकाएं पढ़ेंगे। इसके पहले हमने आपको चरक संहिता पर टीकाएं पढ़ा दी थी, शायद वो फर्स्ट लेक्चर था। ठीक है, आज हम सुश्रुत पर पढ़ेंगे। वहां पे भी हमने आपको बताया था कि जब हमारे पास तीन हाफ होते हैं ना, तीनों हाफ को एक दूसरे से रिलेट किया जाता है। जैसे जेजट टीका है, नहीं टीका का नाम नहीं है इनका, बृहत्तरी की टीकाकार है, मान लो माधव का ना, तो माधव, सुश्रुत श्लोक वर्तिका और सातवीं सदी, इन तीनों को हम आपस में रिलेट करेंगे ना, सभी को आपस में रिलेट करके ही याद करेंगे, जैसा हमने चरक में पढ़ा था। आप चरक का देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं टीकाकार, टीकाएं और काल। सबसे पहले जिजट। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, जिजट ने कहां कहां कौन कौन सी संहिता पर टीका लिखी है? तो पूरे बृहत्त्रयी के टीकाकार हैं कौन? जिजट। इन्होंने स्पेशल नाम से नहीं लिखा है सुश्रुत संहिता पर, चरक संहिता पर लिखा हुआ है जिजट ने निरंतर पद व्याख्या, लेकिन सुश्रुत संहिता पर ऐसा कोई नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो जिजट बृहत्त्रयी के टीकाकार है। तीनों बृहत्त्रयी, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, मतलब अष्टांग हृदय है ना, तीनों पर इन्होंने लिखा हुआ है। ये कौन है? लिख लीजिए यहाँ पे, बृहत्त्रयी के संस्कृत टीकाकार। इसको याद करेंगे, जिजट। बृहत्त्रयी के हिंदी टीकाकार अत्रिदेव। ठीक है, अत्रिदेव गुप्त, ये है हिंदी टीकाकार। अब देखिए, अत्रि, त्री से क्या हो जाएगा? तीन, त्री से तीन, मतलब तीनों संहिताओं पर किसने टीका किए? हिंदी, अत्रिदेव ने। और जेजेड में देखो तीन जा आ रहे हैं, एक दो तीन, तो इन्होंने तीनों संहिता पर क्या की है? संस्कृत टीका। अब देखिए, अत्रिदेव थोड़ा हिंदी वाला नाम लग रहा है ना, तो हिंदी टीकाकार कौन हुए? अत्रिदेव। और जेजेड कौन हुए? संस्कृत टीकाकार। ठीक है, कैसे हमने याद किया? त्री, यहाँ पे तीन हो गया तीनों संहिता पर, यहाँ पे भी जा तीन बार आ रहा है, तो हमने याद कर लिया तीनों संहिता पर संस्कृत टीकाकार है। ठीक है, काल है इनका 9वीं सदी, तो वहां पे हमने चरक संहिता में आपको काल भी याद करवा दिया था जिजट का। माधव, सुश्रुत श्लोक वर्तिका प्रश्न सहस्त्र विधान। अब देखिए, माधव निदान, निदान माधवा श्रेष्ठा है ना, निदान स्थान में माधव, निदान स्थान में क्या है? श्रेष्ठ है। तो माधव क्या है? निदान स्थान में श्रेष्ठ है, मतलब उसमें क्या होंगे? बहुत सारे श्लोक होंगे है ना, वहां पे बहुत सारे डिसीज दिया है ना, उनका निदान, पूर्व, ग्रुप, उपशय, संप्राप्ति, चिकित्सा, सब कुछ दिया हुआ है, मतलब वहां पे बहुत सारे श्लोक दिए हुए हैं माधव निदान में। ठीक है, तो ऐसे याद करेंगे, श्लोक वर्तिका, और उन श्लोक से क्या बनते हैं? बहुत सारे हजारों प्रश्न बनते हैं। श्लोक वर्तिका प्रश्न सहस्त्र विधान, ऑब्लिक में है प्रश्न सहस्त्र विधान। कैसे याद किया? माधव निदान, वहां पे बहुत सारे डिसीज हैं, उनके निदान पूर्व सारी चीजों का वर्णन रहता है, वो क्या रहता है? सारा श्लोक में रहता है, तो सुश्रुत श्लोक वर्तिका। फिर उन श्लोक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हजारों क्वेश्चन बनते हैं, तो प्रश्न सहस्त्र विधान। काल है इनका 7वीं सदी, ये आपको वहां से याद हो जाता है। लघुत्रयी बृहत्त्रयी का आप काल याद करते हैं, तब आपको माधव निदान का काल याद हो जाता है, लघुत्रयी से 7वीं सदी। ये नॉर्मल माधव है ना, ब्रंद माधव एक होते हैं, ब्रंद माधव, उनका काल होता है 9वीं सदी। यहाँ पे जो दिए हैं वो ब्रंद माधव नहीं है, ठीक है, लघुत्रयी वाले हैं। गयदास, इनको बोलते हैं चंद्रिका काल। जहां पर भी इन्होंने लिखा, चंद्रिका नाम से लिखा, चरक पर भी लिखा चंद्रिका नाम से लिखा, इसलिए इनका नाम क्या हो गया? चंद्रिका काल। ठीक है, तो न्याय चंद्रिका, पंजिका, बृहत पंजिका, हमने कैसे याद करवाया था आपको चरक में? गयदास मतलब क्या समझो? देवदास। गयदास मतलब देवदास मूवी सभी ने देखी होगी, उसमें क्या थी? चंद्रमुखी थी, वैसे याद हो जाता है। ठीक है, गयदास मतलब देवदास, देवदास मूवी में कौन थी? चंद्रमुखी, तो याद हो जाता है। गयदास का क्या है? चंद्रिका का नाम, इन्होंने चंद्रिका लिखी, तो न्याय चंद्रिका, पंजिका, बृहत पंजिका, ये दो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और गयदास का काल भी आपको याद करवाया था, कितना है? 10वीं सदी। शाहरुख खान था उस मूवी में, तो शाहरुख खान को 10 में से 10 नंबर मिलते हैं,
अच्छा हीरो है ना, फेवरेट है बहुत सारे लोगों का, तो क्या है 10 में से 10 नंबर। ठीक है। चक्रपाणी, भानुमति, तात्पर्यतिका दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भानु, भानु मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। सूर्य कैसा होता है, गोल होता है। ठीक है। पृथ्वी होती है, सूर्य होता है, एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं या सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो याद हो गया ना, भानु पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो भानु से क्या हो गया, सूर्य है ना, सूर्य भानु, सूर्य से भानु क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर से हो जाएगा चक्रपाणी। अब इस भानु का तात्पर्य क्या है, भानु का तात्पर्य क्या है, तात्पर्य है भानु मतलब सूर्य, तो हमने ऐसे करके इसको याद कर लिया। और पूछा जाता है कहाँ पर लिखा है, तो सूत्र स्थान पर लिखा हुआ है। ठीक है, वो कैसे याद करेंगे, चक्र, ये चक्र होता है, इसको थोड़ा दूसरा ट्रिक से याद करेंगे। चक्र है, ठीक है, पहले क्या है, सूत्र है ना, धागा बुना जाता था, कैसे, चक्र में धागे को बुना जाता था, सूत्र को बुना जाता था, तो हमने इसे याद कर लिया, चक्र में सूत्र को, धागे को बुना जाता था। और क्या है, 11वीं सदी, ये भी हमने आपको चरक में याद करवा दिया था, एक बार और याद कर लेते हैं। अब एक के बाद एक क्रमशः चक्कर लगाता है सूर्य, एक के बाद एक, एक एक करके चक्कर लगा रहा है। ठीक है। भास्कर, लघु पंजिका, भास्कर मतलब भी क्या होता है, सूर्य होता है। ठीक है। अब भास्कर हमको क्या करना है, स्वेदन लेना है, स्टीम लेना है ना, तो ये क्या होता है भास्कर, आतप क्या होता है, दो प्रकार के सागनी स्वेद होता है, एक निरागनी स्वेद होता है, तो भास्कर क्या कर देता है, हमारा थोड़ा बहुत स्वेदन कर देता है निरागनी तरीके से, थोड़ा बहुत स्वेदन। तो लघु पंजिका, क्यों हमने ऐसे याद करवाया, क्योंकि ये क्या है, बृहद पंजिका, बृहद पंजिका है गयदास की, लघु पंजिका है भास्कर। कैसे याद किया, भास्कर मतलब होता है सूर्य, सूर्य की गर्मी में हमारा थोड़ा थोड़ा स्वेदन हो जाता है, थोड़ा थोड़ा मतलब केवल लघु का कोड किया है हमने, पंजिका का नहीं किया है। ठीक है। काल क्या होता है, 12वीं सदी। अब ये सूर्य है, सूर्य नमस्कार के कितने आसन होते हैं, सभी को पता होगा, सूर्य नमस्कार के टोटल 12 आसन होते हैं। ठीक है, टोटल 12 मतलब पहले बीच में से वो रिपीट हुए रहते हैं, लेकिन कुल मिला के क्या करते होते हैं, उसके 12 आसन होते हैं, तो 12वीं सदी याद हो गया। अब डलहन, ये तो याद करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुश्रुत संहिता पर डलहन की बहुत फेमस टीका है, जो हम पढ़ते हैं टीका, निबंध संग्रह, क्या है इनका, 12वीं सदी ना, याद करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं। दलहन को हम क्या लिखेंगे, डल, हम डल क्यों पढ़ जाते हैं, जब ना 12वीं क्लास में होते हैं, 12वीं में 10वीं में, ठीक है, तो हमको क्या निबंध लिखना पड़ता है, तो निबंध लिखते लिखते हम क्या है, डल पढ़ जाते हैं। कैसे याद किया, डल पढ़ जाते हैं, निबंध लिखते लिखते, कौन सी क्लास में, 12वीं क्लास में। ठीक है। हाराण चंद्र, सुश्रुतार्थ संदीपन, हाराण, हारा है कोई इंसान, हारा मतलब क्या होता है, थका, कोई इंसान जब थका है, हारा है, तो उसको हमको किस चीज की जरूरत होती है, दीपन की जरूरत होती है, उसको क्या दे दो, दीपन दे दो। ठीक है, ये काल आपको याद रखना पड़ेगा, कौन सी सदी होती है, 20वीं सदी। ये हमारा सुश्रुत कंप्लीट हो गया है।